नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनकी एक रीडिंग करूंगी। रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। कैंसर, पहले आपकी एनर्जीज, आपकी सोच क्या है इस रिश्ते को लेके। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेने का मन है आपका, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि, किस बात को लेके इतना रिग्रेट कर रहे हो कैंसर? कुछ चीजें हैं जो आप रिग्रेट कर रहे हो, कुछ फेलियर्स होता है ना जीवन में, जब फेल करता है इंसान ना कि मैंने ये किया मेरे को ये मिला, तो उन सब चीजों का एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है आपकी सिचुएशंस में। एंड रिग्रेट भी है कुछ चीजों को लेके, शायद उस वक्त पे मैं ये करता या किया होता, ये डिसीजन लेता या लेती, जेंडर चाहे अब जो भी है, तो शायद आज ये पड़ाव नहीं होता। तो आई थिंक किस चीज को लेके रिग्रेट तो कर रहे हो। बहुत ही पेशेंस वाले इंसान दिख रहे हो, बहुत ही संयम है, पेशेंस है, बैलेंस कर रहे हो खुद को। स्पिरिचुअल वर्क कह सकते हैं या डिवाइन वर्क, या कोई गुरु मेंटोर है तो उनके साथ में एक टाइम कह सकते हो कि आप दिख रहा है आपकी। बट गुस्सा तो है मन में, दिखता है कि मैंने ये किया, मेरे को ये मिला, शायद मैं ये नहीं करता तो ये होता, तो शायद वाली एक सोच कहूंगी ज्यादा दिखती है आपकी। एंड काफी एम्बिशियस हो आप अपने करियर के रिगार्डिंग भी, एक गो अहेड अच्छी अर्निंग की तरफ में ध्यान देना चाहते हो, कुछ चीजें प्राप्त करना चाहते हो जीवन से, है ना, वो दिखता है, एम्बिशियस हो। लेकिन रिलेशनशिप पे जो ये नो कांटेक्ट फेजेस है आपका, उसको लेके अगर कहूंगी सोच दिखती है, फीलिंग्स दिखती है, डिजायर्स है, मिसिंग एनर्जीज कहते हैं इसे, कि मिस भी करते हो अपने पर्सन को। एंड देखो, ऐसा नहीं कि आपको जीवन में कोई नया नहीं मिल सकता या जा नहीं सकते, बट पता नहीं क्यों उसी इंसान को लेके ज्यादा थॉट्स माइंड में फिलहाल बहुत ज्यादा दिखता है। एंड बार बार आ जा रही है दिमाग में चीजें, अट्रैक्टेड हो। देखो, ये तो आपकी तरफ की एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। एंड हाँ, अगर आपने ब्लॉक किया है तो समहाउ कभी कभी लगता है कि एक मोमेंट पे कि अनब्लॉक करूँ, रीच आउट करूँ, बात करूँ, खत्म करूँ, है ना, बट फिर लगता है कुछ चीजें आपको रोकती भी हैं। तो बिकॉज आपकी पेशेंस या कहूंगी सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड भी दिखती है, एक फ्लो भी दिखता है आपका, तो समझदार भी हो जाते हो। ऑब्वियसली आप समझदार हो बिकॉज एनर्जीज में मुझे, बट कभी कभी मेच्योरिटी से कुछ चीजें कहते हैं ना कि मैं ये कर दूं, लेकिन समहाउ आपकी दिखती है कि आप बहुत मैच्योर हो। देखते हैं क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट सोच क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पार्टनर अगर कहूँ ना तो मुझे इनको लगता है बॉसी वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा है, बॉस बड़े बनते हैं या फिर वैसे हैं, है ना, कि इनका कैरेक्टर, इनका नेचर है कि डोमिनेटिंग, जिद्दी मैं जो कहूँ, या मेरे पास सब कुछ है ना, तो कुछ लोगों के लिए कहता हूँ पैसा, कुछ लोगों के लिए कहूँ कि भाई मैं बहुत हैंडसम हूँ या सुंदर हूँ या जो भी है, तो मैं, मेरे लिए तो बहुत कोई है ना, मैं क्यों चाहूँ। तो थोड़ी सी एटीट्यूड इश्यूज कहूंगी आपके पर्सन में दिखती हैं। एंड हम्म हो सकता है अच्छे ओहदे पे काम करने वाले भी इंसान हो ये। बट लाइफ में देखो, कभी कभी कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए भी इनको भी अगर कहूँ तो प्रेजेंट में हार्ट ब्रोकन है, या तो इनका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है प्रेजेंट में, है ना, या किसी को लेके अगर आपको अगर दूरी किया था, तो कहूंगी यहाँ पे पता नहीं क्यों यहाँ पे दिख रहा है कि जिसको लेके चले उन्होंने भी धोखा दिया। तो प्रेजेंट में आपके पर्सन को किसी चीज में, या फिर फाइनेंशियल हो या फिर लव पे हो, धोखा मिला है। तो ये आपको लेके फीलिंग्स में भले एटीट्यूड दिखाते हैं या जो भी है, लेकिन हार्ट ब्रोकन है। ये भी थोड़े से अगर कहूँ तो मुझे
डिवाइन वर्क करते हुए दिख रहे हैं एंड रिलीजियस भी दिख रहे हैं। अगर पहले थे नहीं तो फिलहाल कहीं ना कहीं कुछ मेडिटेशंस या रिलैक्स होने के लिए अकेले में, देखो दुनिया के आगे ना लोग बहुत कुछ दिखा देते हैं, शो ऑफ, बड़ा ये है, पैसा है, लेकिन अकेले में वो शो ऑफ किसको दिखाएगा, है ना। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते जरूर हैं सभी के दिमाग में। तो यहाँ अगर कहूँ तो इनकी हार्ट ब्रोकन वाली फेजेस तो है। अगर किसी को लेके आपको डंप किया है तो इनको भी खुशियां नहीं मिल रही है प्रेजेंट में, अगर ये चीजें हैं। या अगर जिनका ऐसा नहीं भी है तो ये सेटिस्फाइड नहीं है फिलहाल अपने लाइफ से, पैसा होते हुए सेटिस्फैक्शन लेवल 0। कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। मेल या फीमेल की जो भी मेल अगर कहूँ तो मुझे एल्डर की वाइफ ज्यादा दिख रही है। अगर एल्डर है तो रिलेट करेंगी, फीमेल अगर कहूँ एल्डर या यंगर है तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है अब एक्शंस, क्या कोई अगला कदम स्टेप अप रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं। सामने वाला चाहता है ना कि आप ही हमेशा कुछ चीजें करो, है ना, एंड वो चीजों में फिर एटीट्यूड भी खाए, है ना। तो इनकी अगर कहूँ तो मुझे एक्शंस वाइज मुझे नहीं दिख रही है एंड अपने ही ख्वाबों की दुनिया में ज्यादा ये दिख रहे हैं मुझे। एंड इनको कुछ तो है जो रुकावट दिख रही है, या बाहरी चकाचौंध में ज्यादा खोए हैं, है ना, एंड इनका कोई फायदा भी उठा सकता है। मैं अगेन कहूंगी ये इंसान धोखा खाए हैं, धोखा खाएंगे। आपके तरफ के एक्शंस में मुझे ज्यादा से ज्यादा अगर कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या 12 के 12 राशियों में से भी कुछ लोग के केसेस में हो सकते हैं। मेल अगर एल्डर, फीमेल भी अगर कहूंगी एल्डर हैं तो नंबर्स की ओपन अप कर सकते हैं, बट वो भी कहूंगी एक स्लो वाइब्स दे रही हैं, रिच आउट करते हुए नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। एट ऑफ पेंटिकल्स, पैसा हर चीज होता नहीं है, लेकिन पैसों की चकाचौंध कहते हैं ना, ये इनके दिमाग पे सर पे चढ़ के बोल रहा है। देखते हैं और क्या है। एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो भी टू मच, भले ही ये थोड़े से अकेले में स्पिरिचुअल दिख रहे हैं मुझे, बट अगेन कहूंगी या तो इनको कोई छल करेगा या धोखा मिलने वाला है, या एडिक्शंस है तो वो टू मच कर रहे हैं। तो इर्द गिर्द आपके पार्टनर के आसपास के लोग अगर कहूँ तो आई थिंक इनके लिए भी नुकसानदायक वाले पर्सन है, मतलब आसपास इनके कुछ अच्छे लोग नहीं है, फायदा उठाने वाले लोग कहूंगी। सो ब्यूटीफुल वाइज, स्लो है, होप फॉर द बेस्ट, बट ये कार्ड्स अगर ले आउट कहूँ तो लगता है कि पुराना प्यार कभी तो मिलेगा, कभी तो वो वापसी होंगी, चीजें मिलेंगी। एंड बट अभी कहूंगी वक्त लगने वाला है। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जितनी भी अच्छी वाइब्स आई है जरूर क्लेम करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।